पर लीक केस से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, 7 सितंबर तक के लिए एसओजी रिमांड पर राजू राम राय का कल हुई थी पूर्व आरपीएससी सदस्य की गिरफ्तारी। कोर्ट में पेशी के दौरान वकीलों ने हंगामा किया। रामू राम राय का 2018 से 2022 तक आरपीएससी के सदस्य रहे। आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राय का गिरफ्तार, बेटा बेटी समेत 6 लोग गिरफ्तार। 2021 में हुई थी एसआई भर्ती परीक्षा। रामू राम राय का बेटे देवेश और बेटी शोभा का चयन हुआ था। तो रामू के पेशी के दौरान कोर्ट में हंगामा हुआ है। रामू राय का 2018 से 2022 तक आरपीएससी के सदस्य रहे। आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू रायका गिरफ्तार हो चुके हैं। बता दें कि रामू रायका के बेटा बेटी समेत 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 2021 में एसआई भर्ती परीक्षा हुई थी। रामू राम रायका, बेटे देवेश और बेटी शोभा का चयन हुआ था। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता सोमू आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोमू, ये बड़ा अपडेट मिल रहा है एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक से जुड़ा हुआ। 7 सितंबर तक के लिए एसओजी के रिमांड पर राजू गए हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी और अपडेट आपके पास है? बिल्कुल, देखिए, कल गिरफ्तारी हुई थी रामू राम रायका की, जो कि आरपीएससी के पूर्व सदस्य हैं। उनके बेटे और उनकी बेटी की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी और इसी मामले में उनकी भी गिरफ्तारी हुई। आज जब कोर्ट में उनको पेश किया गया, एसओजी की तरफ से 9 दिनों की रिमांड जो है वो मांगी गई थी, लेकिन 7 तारीख तक की रिमांड जो है वो कोर्ट ने दी है। 7 तारीख तक अब एसओजी की टीम उनसे पूछताछ करेगी और उसके बाद दोबारा उनकी पेशी होगी। फिर देखना होगा कि फिर से क्या एसओजी रिमांड मांगती है या फिर पूछताछ के दौरान जो अहम बातें एसओजी जानना चाहती है वो एसओजी को हासिल हो जाती है। जब वो पेशी को आए थे तभी उससे पहले से वकीलों में खासा गुस्सा था और वो आक्रोश इस बात को लेकर के था कि पेपर लीक में जो अनियमितताएं हुई हैं, पेपर लीक के माध्यम से जिन लोगों का चयन हुआ उसकी वजह से बड़ी संख्या में युवा जो है वो मौके से वंचित रहे। इसको लेकर के पहले भी हमने देखा कि जब ट्रेनी एसआई जब पहली बार गिरफ्तार हुए थे, उनकी पेशी हो रही थी तो कोर्ट में किस तरह की हंगामे वाली स्थिति रही थी और उस दौरान कुछ ट्रेनी एसआई पर वकीलों ने लात घूंसे चलाने की भी कोशिश की थी। एक तरह से देखें तो आज भी कुछ वैसी ही स्थिति बनती हुई नजर आ रही थी कोर्ट रूम में। जब राजू राम रायका थे तो कुछ वकीलों ने उनसे कहा कि आपने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस पे वकीलों का आरोप है कि रामू राम रायका ने ये कहा कि 2 थप्पड़ मारूंगा और उसके बाद से वकीलों का गुस्सा जो है वो काफ़ी भड़क गया। कोर्ट रूम के बाहर सैकड़ों की संख्या में वकील जमा हो गए और वे तुरंत उनसे माफ़ी मांगने की मांग करने लगे। और एक तरह से देखें तो स्थिति कमोबेश वैसी ही हो गई थी जिस तरह से पहले दिन बनी थी इस मामले में। हालांकि जो वकील संगठन है और बार एसोसिएशन के दखल के बाद कई सारे वरिष्ठ सदस्यों को कोर्ट रूम में बुलाया गया और वहां पर फिर जो बाकी वकील थे उनकी समझाइश की गई और ऐसा बताया गया कि कोर्ट रूम में अंदर में रामू राम रायका ने वकील से, जिनसे उन्होंने ऐसी बात कही थी, वरिष्ठ वकील थे वे, उनसे माफ़ी मांगी और उसके बाद जो है बड़ा सुरक्षा घेरा बना करके रामू राम रायका को वापस से गाड़ी तक लाया गया। तो इस तरह से देखा तो गहमा गहमी की स्थिति रही। 9 दिनों की रिमांड एसओजी ने मांगी थी, लेकिन 7 तारीख तक की रिमांड पर रामू राम रायका को अब भेजा गया है। बिल्कुल सोमू, जो हंगामा यहाँ पर देखने को मिला है वकीलों की तरफ से, आरोप ये भी लगाया जा रहा है रायका पर गाली गलौज का भी वकीलों ने लगाया है। इसी वजह से यह हंगामा हुआ है। क्या कुछ अब इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई और सुनवाई को लेकर अपडेट है? देखिए, गाली गलौज की खबर तो नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि उन्होंने ये कहा था कि थप्पड़ मारने की बात उन्होंने कही थी और उसके बाद से जो वकील वहां पर परिसर में मौजूद थे उनका आक्रोश साफ तौर पर देखने को मिल रहा था। तो निश्चित रूप से काफ़ी गहमा-गहमी की स्थिति हो गई थी। हालांकि बार एसोसिएशन ने इस बात का दावा किया है कि इस मामले में आगे से ऐसी स्थिति नहीं बनेगी और उन्होंने साथ ही साथ यह भी कहा कि क्योंकि वकील जो हैं वो भी एक सामान्य इंसान है, इसलिए वे भी कई बार भावुक हो जाते हैं और क्योंकि जब वे आए थे रामू राम रायका तो वकीलों ने कुछ टिप्पणी की थी और उसके बाद गुस्से में रामू राम रायका ने भी ये कह दिया था कि इस तरह की बात करने पे मैं थप्पड़ दे सकता हूं। तो इस बात को लेकर के पूरा आक्रोश जो है वो वकीलों का वो सामने देखने को मिल रहा था और बहुत मशक्कत करनी पड़ी जो एसओजी के वहां पर पुलिसकर्मी थे और बाकी जो पुलिसकर्मी थे उनको वकीलों को कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में। लेकिन एक बार जब अधिवक्ता संगठनों का दखल हुआ, कई वरिष्ठ वकील आए और उन्होंने जो युवा वकील थे वहां पर जो दूसरे अन्य वकील थे उनकी समझाइश की और रामू राम रायका ने भी कोर्ट परिसर में अंदर कोर्ट रूम में माफी मांगी, ऐसा उन्होंने बताया। इसके बाद वकीलों का गुस्सा शांत हो पाया। ठीक है सोमू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।
के पूर्व सदस्य राइका को आज कोर्ट में पेश किया गया था पेपर लीक घोटाले में। चलते चलते जब उसमें कुछ कमेंट जैसा पब्लिक करती है कुछ किया गया तो उसने पलट के वकील समुदाय को गाली देने के तरीके से गलत शब्द गए, जिस पर थोड़ा सा हंगामा हुआ, जिस पर न्यायालय द्वारा और पुलिस एजेंसी द्वारा हमें बुलाया गया। हम वहाँ पहुंचे। बाद में उसने सरेआम माफी मांग ली और कहा कि मुझसे गलती हो गई है, मेरा वकीलों के प्रति कोई दुराशा नहीं है, मैं माफी मांगता हूं, जिस पर उसको माफी दे दी गई और उसके बाद कोर्ट ने 7 दिन का पीसी उनको दिया है। आगे की प्रक्रिया न्यायालय में चलेगी। वकील साहब ने बात करी, भाई साहब आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया? तो वकील को ये बोल रहा है कि थप्पड़ मारूंगा तेरे को मैं यहाँ पे। क्यों मारेगा भाई? थप्पड़ वकील को खाने को देता है, क्यों मारेगा थप्पड़? और फिर ऊपर से सीना जोरी, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। मतलब बेचारे गरीब बच्चे परेशान हो रहे हैं, गरीब बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, उनका मालूम नहीं है कुछ भी इनको। ये सारी गवर्नमेंट की गलती है। गवर्नमेंट इनके ऊपर सख्त एक्शन नहीं ले रही है। इनको ये इनको कहाँ को प्रोटेक्शन देते हैं? इनको ऐसे चोरों को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए क्या? उन्होंने जवाब दिया, मैं आप पे थप्पड़ देके इसका पूरा रिजल्ट दूंगा भाई। कार्रवाई हम ये चाह रहे हैं मतलब ऑन कोर्ट के अंदर पूछने पे ये बताया जा रहा है आजीवन वकीलों के थप्पड़ कोर्ट में पड़ रहा है तो थाने में क्या होगी उनकी? मृत्यु दंड नीचे आजीवन वकीलों के साथ थप्पड़ पड़ रहे हैं तो कोर्ट में क्या होगा ये बताइए आप? जेल के अंदर सड़े।